अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज बेटा हमारी चल रही है। आज की इस वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट हैं। इजी है मगर बोर्ड पेपर के लिहाज से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 1 to 6 साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है। तो आपने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। ये 6 पार्ट है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। दो वैल्यूज आपको दी गई है, साइन अल्फा और कॉस बीटा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज जो यहाँ दी गई है कि अल्फा लेस देन पाई। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ बेटा आपके पास 0, ये पाई/2 होता है, ये पाई, ये 3 पाई/2 और यहाँ दोबारा 2 पाई। तो देखें अल्फा जो है लेस देन पाई, पाई से लेस है यानी पाई से लेस, और ग्रेटर है पाई/2, पाई/2 से ग्रेटर यानी इससे ज्यादा और इससे कम है। तो ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो अल्फा इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह बीटा को भी देखें, लेस देन पाई, पाई से लेस, और ग्रेटर पाई/2, पाई/2 से ग्रेटर। तो बीटा भी बेटा किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को जरा शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करें, सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो आप साइन अल्फा प्लस बीटा की फाइंड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो अल्फा और बीटा को लिख लेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अल्फा बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और ये भी आपको पता हो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें बेटा साइन और इसका रेसिप्रोकल जो होता है कोसेकेंड, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बस सेकंड का याद रखें कि इसमें सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होंगे, इसमें हमारे क्योंकि यूज होगा। अल्फा बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमने अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये बेटा हमने फार्मूला इसका लिख लिया। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, इसका फार्मूला है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन 1। अब बेटा क्या करें, हमें ये चारों वैल्यू चाहिए अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू तो है हमारे पास, और साइन बीटा की भी है, साइन बीटा की और साइन अल्फा की। साइन अल्फा कोस अल्फा कोस बीटा की नहीं है, तो वो फाइंड करते हैं। चलिए, एज वी नो, तो हमें चाहिए साइन अल्फा की तो दी हुई है, कोस अल्फा की चाहिए। तो कोस अल्फा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल। इसका ये फार्मूला याद रखें, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर बीटा होता है cos बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट। तो अब देखिए बेटा, cos अल्फा की फाइंड करना चाह रहे हैं, तो cos अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, 4/5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो आपके पास बेटा क्या आ गया, cos अल्फा 1 minus 4 for the 60, 5 multiplied 5 25 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर करें कि cos अल्फा इज इक्वल टू, तो 25 आप एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 125। तो ये आपके पास 25 माइनस 16 एलसीएम लिया बेटा हमने, तो ये स्क्वायर रूट। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ये आपके पास 9, 25। तो cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ देखिए cos अल्फा है, अब cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी या सेकंड क्वाड्रेंट में है अल्फा, तो अल्फा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपके पास cos अल्फा की वैल्यू जो है बेटा नेगेटिव में आएगी। इसमें 2 ही पॉजिटिव है, साइन और कोसेकेंड। तो cos इसमें क्या होगा, नेगेटिव। cos अल्फा
-3/5 एक वैल्यू दी आ गई कोस अल्फा की। और हमें कौन सा चाहिए? कोस अल्फा भी हमारे पास है, साइन अल्फा भी हमारे पास है, साइन बीटा भी हमारे पास है, कोस बीटा नहीं है। तो कोस बीटा की एज वी नो यही वाला फार्मूला जो हमने लगाया है कॉस अल्फा, तो कॉस बीटा लगा देंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट कॉस बीटा 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू बेटा क्या है? 40/41। बेटा इसकी जो वैल्यू है साइन बीटा की, आई थिंक कंफर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन बीटा की वैल्यू 12/13 है। तो यहाँ बेटा हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं 12/13, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चंस की वैल्यू थी, तो साइन बीटा की वैल्यू 12/13। तो यहाँ बेटा अगर हम पुट करते हैं 12/13 होल स्क्वायर स्क्वायर कॉस ऑफ बीटा 1 माइनस 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144, 13 का 169 स्क्वायर रूट। इसको बेटा रेज कर देते हैं। तो यहां देखें बेटा cos बीटा इज इक्वल टू 169 को आप एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर भी 169 आ जाएगा, 169 माइनस 144, तो ये स्क्वायर रूट। तो cos बीटा इज इक्वल टू 169 में से 144 को माइनस कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 169 144, 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2 25। तो ये आ गया आपके पास 25 और 169। तो बेटा अब cos बीटा ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा 5 और 13। अब बीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos मैंने आपको बताया था कि वो माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस में ही आ जाएगा। cos बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो -5/13, तो ये माइनस में ले लेना या। अब बेटा यही फर्स्ट आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन है, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा 4/5 cos बीटा हमने निकाला है -5/13। इसी तरह प्लस और साइन अल्फा cos बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, तो cos अल्फा की वैल्यू -3/5, साइन बीटा की 12/13 ये वैल्यू है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो यहाँ बेटा आपके पास जो वैल्यू आएगी 5 4 20 -20/13 5 65 प्लस माइनस माइनस 12 3 36 13 5 65। तो यहाँ आपके पास 65 इसका एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 36, तो ये कितना होगा? -56/65 ये बेटा आंसर। तो ये बेटा हमने फर्स्ट पार्ट किया इसका, साइन अल्फा प्लस बीटा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, इसको रेज कर लेते हैं बेटा, सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड है बेटा cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा सॉल्यूशन। अब बेटा cos अल्फा प्लस बीटा अगर आ जाए आपके पास तो फार्मूला क्या होगा इसका? cos अल्फा प्लस बीटा का cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा वैल्यूज को पुट करें कि cos
अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा की वैल्यू, तो कॉस अल्फा की -3/5, कॉस बीटा की -5/13, साइन अल्फा 4/5 दिया हुआ है, और साइन बीटा हमने निकाला है बेटा, साइन बीटा गिवन है 12/13 है। तो आपके पास जो 5 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 और 13 5, बल्कि आप बेटा यूं कर इसको इजी बना ले, 5 से 5 कैंसिल कर दे तो आपके पास -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया तो माइनस माइनस प्लस 3 बन 3/13 माइनस, तो यहाँ से बेटा देखिए कुछ कट नहीं होता, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दे, 12 4 का 48 और 13 5 का 65, तो यहाँ से बेटा आप एलसीएम ले लें, 65 आ जाएगा। 13 5 का 13 5 का क्या होता है आपके पास 65, तो 5 3 15, 65 1 65, 1 को 48 से मल्टीप्लाई करें 48 ही आएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 48, तो ये आ जाएगा -33 और 65, तो ये आंसर बेटा इसका, तो ये आंसर बेटा आपका जो है -30, ये cos अल्फा प्लस बीटा का है। ये वाली वैल्यूज जो है बेटा हम लिख लेते हैं, cos अल्फा की यहाँ लिख लेते हैं कि cos अल्फा की वैल्यू जो हमने निकाली है -3/5 है, और cos बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है cos बीटा वो है -5/13, बाकी हम रेज कर देते हैं, या sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है, और sin cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा प्लस बीटा, तो sin ये भी लिख लेते हैं कि हमने sin अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली है वो है -56/65, और जो हमने cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो निकाली है वो है -33/65, ये वैल्यूज हमारे काम है, बाकी बेटा हम रेज कर देते हैं। अब देखें सेकंड पार्ट जो हमने किया है cos अल्फा प्लस बीटा, अब थर्ड करते हैं। थर्ड में हमने करना है बेटा tan अल्फा प्लस बीटा, ये फाइंड सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन और cos की फॉर्म में लिखें, साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा अब साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, साइन अल्फा प्लस बीटा की ये है, cos अल्फा प्लस बीटा की ये है, तो आप इसको क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फा प्लस बीटा है -56/65 डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा है -33/65, तो बेटा ये आपके पास जो आ जाएगा -56/65 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -33/65 तो 65/33, माइनस ऊपर लिखा जाता है नोमिनेटर के साथ, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी आ जाए तो आप नोमिनेटर में लिखें, 65 से 65 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 56/33, तो ये कट होता तो कर दे, नहीं होता तो एज इट इज इसको लिख दें, तो ये आ गया आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा। तो थर्ड नेक्स्ट बेटा हम करते हैं, अब बेटा जो हमारे पास फोर पार्ट है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यहां लिखें कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यू जो है साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 4/5, कोस बीटा की वैल्यू वहां लिखी -5/13 हमने निकाली थी, माइनस कोस अल्फा,
अब कोस अल्फा की वैल्यू -3/5 है। इस तरह साइन बीटा की 12/13 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/13 माइनस 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 प्लस और 36 और 13 5 65। तो यहाँ बेटा अगर आप एलसीएम लें तो 65 आ जाएगा। 13 5 65, 5 4 20 -20 प्लस 16 5 1 65, 136 36। तो यहाँ पर आपके पास बेटा क्या आएगा, 16 आ जाएगा। -20 माइनस कर दें इसमें से तो 16, तो 16/65 ये आ जाएगा। ये बेटा आपका 4 पार्ट है। अब हम जरा 5th पार्ट करते हैं। तो 5th पार्ट जो है आपके पास वो है cos अल्फा माइनस बीटा। तो इसका सॉल्यूशन में इसका फार्मूला को ओपन कर दें आप कि cos अल्फा माइनस बीटा जो है इक्वल है cos अल्फा cos ही बीटा। अब माइनस है तो प्लस आएगा कॉल में, sin अल्फा sin बीटा। अच्छा अब बेटा जो हमने ये वैल्यू याद रखेंगे sin अल्फा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ लिख लेते हैं कि sin अल्फा माइनस बीटा की जो हमने वैल्यू निकाली है 16 और 65। चलिए अब ये जो वैल्यू है cos अल्फा माइनस बीटा हमने फार्मूला लगाया है। तो cos अल्फा क्या है, cos अल्फा की वैल्यू -3/5, cos बीटा की वैल्यू निकाली हुई है -5/13, sin अल्फा और sin बीटा 4/5 और 12/13। तो ये आपके पास आ गया, माइनस माइनस प्लस कर दें और 3 बंदा 3 और 13, ये 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48, 13 5 65। तो ये आपके पास 65, 13 5 65, 5 3 15 प्लस 65 1 148 48 एलसीएम लिया हमने। अच्छा नेक्स्ट बेटा आप 45 प्लस 15 कर दें, 63 आ जाएगा आपके पास। 63/65 ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं लास्ट पार्ट जो हमारा है 6 पार्ट बेटा हमारे पास है tan अल्फा माइनस बीटा। सॉल्यूशन tan अल्फा माइनस बीटा जो है बेटा किसके इक्वल होगा, sin अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। अब sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 16/65, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें 16/65 और cos अल्फा बीटा की हमने निकाली 63/65। तो 65 65 से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 16/63। तो ये वैल्यू। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसके 6 पार्ट हमने किए। होप सो कि बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें आप फार्मूलाज को याद रखें और पहला पार्ट अगर आप सॉल्व करते हैं और ये वैल्यू निकाल लेते हैं cos अल्फा cos बीटा की, तो बाकी सारे फार्मूले लगाकर उनमें वैल्यूज को पुट करना है और फर्दर आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करते जाना है। अल्लाह हाफिज।